आज के सेशन में आपके 2 नंबर कंफर्म होने वाले हैं। आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.1 जो एनसीईआरटी बुक से है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपको ये वीडियो पूरा देखना है और आपको कमेंट करके बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला ही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम यहाँ इनको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि पहला क्वेश्चन है 140, इसका अभाज्य गुणनखंड करना हमें। तो इसके लिए हम जो सॉल्व करने वाले हैं तो हम सबसे पहले अपने रफ कार्य के लिए रफ कार्य करेंगे अपन। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 का भाग इसमें देंगे तो 2 का भाग 14 में 7 बार जाता है और ये 0 यहाँ नीचे आ जाएगा तो यहाँ 70 आएगा। फिर से 70 में 2 का भाग देंगे तो 70 में 2 का भाग जाता है 35 बार। अब देखिए 35 में 5 का भाग जा रहा है तो 5 का भाग देंगे और 5 का भाग 35 में जाएगा 7 बार और 7 में 7 का भाग जाएगा 1 बार। इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ हमने 140 के अभाज्य गुणनखंड किए और 140 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास निकल के आए। यहाँ हम देखें तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, इनको गुणा के रूप में हमें लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे? 140 का हमारे यहाँ अभाज्य गुणनखंड जो आंसर आएगा तो 140 का अभाज्य गुणनखंड आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब हम इसका एक और तरीका निकालते हैं। दूसरा तरीका कैसे लिखा जा सकता है इसको, तो हम यहाँ देखते हैं कि 2 यहाँ 2 बार है तो इसको लिखेंगे 2 की घात 2 गुणा 5 या एक बार तो 5 की घात 1 या फिर 5 को ऐसे वैसे रहने दो। 7 एक बार है तो 7 की घात 1। तो ये 140 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब नेक्स्ट है 156। तो रफ कार्य करेंगे अपन। तो जो हमारी बोर्ड की कॉपी होती है आंसर कॉपी, उसमें हम पीछे की तरफ सबसे पहले रफ कार्य में 156 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 156 के अभाज्य गुणनखंड में देखते हैं कि इसमें 2 का भाग जा रहा है क्योंकि इकाई अंक यहाँ सम संख्या में 6 है। इसलिए देखिए 1 में जाता नहीं, 15 में 7 बार जाएगा, 1 शेष बचेगा यानी 16, 16 में 8 बार। फिर से यहाँ 8 आया है यानी कि 2 का भाग इसमें और जाएगा और 2 का भाग जब इसमें देते हैं 7 में 3 बार, 1 शेष, यहाँ 18 बचता, 18 में 9 बार। अब यहाँ 2 का भाग नहीं जा रहा क्योंकि इकाई अंक विषम है। अब हम यहाँ 3 का भाग देंगे क्योंकि दोनों में 3 का भाग जाएगा, 3 में भी और 9 में भी। तो 3 में 3 का भाग 1 बार जाएगा और 9 में 3 बार जाएगा। अब यहाँ देखते हैं यहाँ 13 में 13 का भाग भी जाता है क्योंकि 13 भी एक अभाज्य संख्या है तो यहाँ 1 बार चला जाएगा। तो 156 के अगर अपन अभाज्य गुणनखंड करें तो वो क्या आएंगे? वो आ जाएंगे यहाँ 156 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। दूसरा तरीका क्या है कि 2 यहाँ 2 बार आया तो 2 की घात 2, 3 की घात 1 क्योंकि 3 एक बार है और 13 की घात 1। ये हमारे ऑप्शन नंबर बी का आंसर होगा। तो यहाँ 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। अब तीसरा क्वेश्चन अपन लेते हैं। तीसरा क्या है? यहाँ 3825 3825 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें लिखना है। तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड, तो 3825 यहाँ हम देखेंगे कि 2 का भाग इसमें जा नहीं रहा, 3 का नहीं देखेंगे, हम यहाँ इकाई अंक देखेंगे। अगर इकाई अंक 0 या फिर 5 होता है तो वहाँ 5 का पूरा पूरा भाग जाता है तो यहाँ 5 का भाग हम डायरेक्ट देंगे। तो 3 में नहीं जाएगा, 38 में 5 का भाग देंगे तो 7 बार जाता है, 35 आता है, 7 पंजो 35। 3 शेष बचा तो 32, 32 में 6 बार 5 का भाग जाता है, 6 पंजो 30। यहाँ 2 शेष बचा, 2 उतारते 25 होगा और 25 में 5 बार, तो 765 आया। अब 765 में भी इकाई का अंक 5 है तो इसमें फिर से 5 का भाग जाएगा तो हम यहाँ फिर से 5 का भाग देते हैं। तो 7 में 1 बार
शेषफल 2 बचा तो 26 हो गया। 26 में 5 बार 5 का भाग जाता है यानी कि 25 आता है। फिर एक शेष बच गया 15। 15 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। अब देखिए यहाँ इकाई अंक 3 है, कहने का मतलब कि यहाँ ना तो 2 का भाग जाएगा ना ही 5 का जाएगा। तो हम अंकों को जोड़ के देखते हैं तो 5 एक 6 होता है, 6 3 9 होते हैं यानी कि 9 3 के पहाड़े में आता है, तो यहाँ 3 का भाग इसमें जाएगा। आप भाजकता के नियम देख सकते हैं। भाजकता के नियम मैंने अपने YouTube चैनल पे पहले कराए हुए हैं, तो आपको वहाँ सभी प्रकार के भाजकता के नियम पता चल जाएगा, जिससे कि हम इन संख्याओं को किस प्रकार से कौन से अंक से पहले भाग दे, 2 से भाग दे कि 4 से दे, 3 से दे या 9 से दे, 11 से दे या 7 से दे, 13 से दे, सभी प्रकार के भाजकता के नियम कराए गए हैं। तो यहाँ देखिए 3 का भाग 15 में 5 बार जाएगा और 3 में 1 बार जाएगा। अब फिर से 5 और 1 6 होता है, 3 के पहाड़े में 6 आता है, तो इसमें फिर से 3 का भाग जाएगा। तो 5 में 3 का भाग जाता है 2 बार, सॉरी 1 बार। 2 शेष बचता है 2 यानी कि यहाँ 2 उतारा 21 और 21 में 7 बार जाता है, तो यहाँ 17 है। अब 17 में 17 का भाग ही जाता है, 3 का भी भाग इसमें नहीं जाएगा क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ हमारे पास जो निकल के आया वो यहाँ आया 17 का भाग 17 में 1 बार गया। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि 3825 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ हुए, तो हम लिखेंगे 3825 बराबर 3825 बराबर अपन यहाँ देखें तो 5 2 बार आया है, 3 भी 2 बार आया है, तो 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो यहाँ देखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 2 बार है तो 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17 की घात 1। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए किसके? 3825 के। तो ये जो सी नंबर का क्वेश्चन था पहले का सी, उसका आंसर हो गया। तो आपको ये अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अब डी नंबर का जो अपना है यानी कि 4 नंबर का जो अपना है वो है 5005 का अभाज्य गुणनखंड करके उनको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए इसको भी करते हैं 5005। तो यहाँ अपन इसको हल करते हैं। इधर मैं स्लाइड ले लेता हूँ। तो यहाँ करेंगे अपन किसका? 5005 का अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड निकालते हैं। वही अपना तरीका रहेगा। सबसे पहले इकाई अंक 5 है, तो मैंने अभी बताया इकाई अंक 0 हो या फिर 5 हो तो वहाँ 5 का भाग जाता है। तो 5 का भाग दीजिए यहाँ। तो 5 का भाग 5 में 1 बार, ये 2 जीरो ऐसे कैसे उतर जाएंगे, और इस 5 में 1 बार। अब यहाँ इकाई अंक 1 है तो 5 का भाग नहीं जाएगा। इनको अंकों को जोड़ते हैं तो 0 1 इनको जोड़ा आपस में तो 2 आता अंकों का योग, तो यानी कि 3 का भी नहीं जाएगा। अब हम देखते हैं कि मैंने बताया हुआ कि 11 के भाजकता का नियम कि सम संख्या पर जो सम स्थान पर अंक आ रहे हैं उनको जोड़ लो और विषम स्थान पर अंक आ रहे हैं उनको जोड़ लो। यानी कि पहले स्थान पे 1 आया और तीसरे पे 0 आया, इनको जोड़ेंगे, और दूसरे स्थान पे 0 आया और चौथे स्थान पे 1 आया, इनको जोड़ेंगे। अगर इनके अंकों को जोड़कर घटाए यानी कि 1 + 0 ये और ये, तो ये तो कितना आया 2। ये तो हमारे पास निकल के आया 2, और ये 0 और ये 0 और 1 जोड़ा तो ये भी हमारे पास निकल के आया 2। जब इन दोनों को घटाते हैं तो हमारे पास 0 आता है। अगर 0 आए घटाने पर, अगर इस प्रकार से अपन उनको करें और घटाने पर अगर 0 आए, घटाने पे अगर घटाए तब 11 का भाग कब जाएगा? फिर जब घटाने पे 0 आए या 11 का गुणा आए, 11 22 33 44, इस प्रकार से 11 के मल्टीप्लाई आए या 0 आए तो वहाँ 11 का भाग जाता है।
यहाँ टाइम लग रहा है, लेकिन आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप इसको आसानी से कर लोगे। तो देखिए यहाँ अपन देखते हैं कि यहाँ 11 का भाग जा रहा है, तो 11 का भाग दीजिए। तो यहाँ देखिए 10 में नहीं जाता, तो 100 में 9 बार, एक शेष बचा, तो 11, 11 में एक बार, अब कितना आ गया 91। तो यहाँ 7 का भाग जाता है, 13 का भाग भी जाता है, 13 7 91, 13 7 91 13 बार, और 13 का इसमें भाग जाएगा एक बार 13 में। तो यहाँ अपन देखें 5005 का अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, और इनको गुणनफल के रूप में व्यक्त करें तो 5005 को अपन यहाँ व्यक्त करते हैं तो कितना आता है। तो यहाँ देखिए 5 एक बार आया है तो 5 लिख दीजिए, 7 एक बार आया तो 7 लिख दीजिए, 11 एक बार आया तो 11 लिख दीजिए, और 13 भी एक बार आया है तो यहाँ 13 लिख दीजिए। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 का जो चौथा था उसका आंसर हो गया 5005 का अभाज्य गुणनखंड करके उनको गुणनफल के रूप में लिखा तो हमारे पास निकल के आया 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अब लास्ट क्वेश्चन है पहले का पांचवा, यह है कि 7429 इसको अभाज्य गुणनखंड निकालकर अभाज्य गुणनखंडों के रूप में गुणनफल के रूप में लिखना है। तो क्वेश्चन है 7429। तो यहाँ इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले 7429 का 29 है ना, हाँ 29 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ देखते हैं हम कि इकाई अंक तो यहाँ विषम है तो 2 का भाग नहीं जाएगा। तो अंकों को जोड़ के देखते हैं, देखो 9 और 2 11, 11 9 7 18, 18 4 22, 3 के पहाड़े में 22 नहीं आते तो 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी इसमें नहीं जाएगा, तो उसके बाद में 9 का भी नहीं जाएगा। तो 11 का देखते हैं, तो 11 का इन अंकों को जोड़िए, 9 इनको जोड़िए तो इनका अंतर 4 आता है, तो 11 का भी नहीं जाएगा। तो अब 13 का देके देखते हैं, तो 13 का इसमें क्या भाग जाता है ये आप देखिए, तो इसमें 13 का भी भाग नहीं जाएगा। तो उसके बाद में जो अभाज्य संख्या वो 17, तो इसमें 17 का भाग देके देखते हैं, तो इसमें 17 का भाग जाएगा। तो अब आप देखते हैं, तो 17 का भाग इसमें दीजिए, तो 17 का भाग इसमें 4 बार चला जाएगा, 4 बार इसमें 17 का भाग गया, 17 2 34, 17 3 51, 17 चौक 68 होता है। तो अब बचा कितना, तो घटा के देखिए और फिर इसमें भाग देंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो आएगा 437। तो 17 का भाग इसमें 437 बार गया। कैसे गया आप यहाँ देख सकते हैं कि 74 में से हमने जब भाग लगाया तो 74 आया, यानी कि 74 में भाग लगा रहे हैं तो 70 चौक 68 आता है, तो इसको घटाया तो यहाँ कितना बचता है, देखो 14 में से 8 गया तो 6, इस 2 को यहाँ उतारिए तो 62, 62 में 3 बार जाता है, 70 थी 51, अब 51 को घटाइए, 51 को जब घटाते हैं तो यहाँ 11 आता है, और 11 के पास 7 9 उतारा तो कितना हो गया 119, और 119 में 17 का भाग 7 बार जाता है, 17 7 119 होता है। अब अपन इसमें 17 का भाग देके देखते हैं, तो अब 17 का भाग नहीं जाएगा, अब इसमें भाग जाएगा 19 का। अब इसमें 19 का भाग दीजिए, तो 19 का भाग इसमें 2 बार जा रहा है, तो 19 1 कम 19, 19 2 38, तो 43 में से 38 कम कर दीजिए, तो 43 में से 38 कम करते हैं तो 5 बचता है, और 5 को यहाँ उतारेंगे तो 70 19 57 आता है, तो 23 बार गया। अब इसमें 23 का भाग जाएगा 23 में एक बार, तो यहाँ हमारे पास 7429, तो 7429 है,
7429 है। इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 17 गुणा 19 गुणा 23। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था पहले का, तो इसका आंसर आ जाएगा 17, 19, 23। तो चलिए दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चन आप भी ट्राई करना और इनको सॉल्व करके एक अपनी नोटबुक में जैसे मैंने करवाया है वैसे वैसे क्वेश्चन नंबर लगाकर इनको सॉल्व कर लेना। मैं यहाँ बता देता हूँ, पहला जो अपन ने किया 140 का, ये 1 नंबर है। जो 2 नंबर था 156 का, वो 2 नंबर ये था। 3 नंबर ये है और 4 नंबर अपन देखते हैं तो ये 4 नंबर है और 5 नंबर लास्ट में जो अपन ने किया है। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।